आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो सबसे जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार कार्बन मिलकर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। दूसरा अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब कोई एक अपकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया भी तीन प्रकार के होता है। पहला आपका उष्मीय वियोजन। इसमें क्या करते हैं, हम उष्मा देते हैं तब जाके क्या होता है, एक आपका जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें हम उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है ना। दूसरा प्रकार है इसी का वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे वाटर है, वाटर में अगर जो हम विद्युत सप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है ना। तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे हम क्या कहें, सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तीसरा रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है विस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या करता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। जैसे हम कह सकते हैं जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम आयरन को डालते हैं तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को अलग कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चौथा रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है द्विविस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ सोडियम सल्फेट जब हम बेरिलियम क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देता है और बेरियम सल्फेट बनाता है तथा NaCl का निर्माण करता है। पांचवा रासायनिक प्रकार है उपचयन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, जब ऐसी अपक्रिया हो जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो या आपका हाइड्रोजन का लॉस हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया बोलते हैं यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपका प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, HCl बनता है और सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो हमने ये देखा इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, और यहाँ पर देखा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो अपक्रिया है वो है अपचयन अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है तथा ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जल बनता है और कॉपर अलग हो जाता है ना। तो इस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं नेक्स्ट आपका जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो आपका HCl बनता है। यह जो अपक्रिया है सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये अपक्रिया क्या है, अपचयन अपक्रिया है। नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें क्या होता है, ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, यानी कहने का मतलब ये ऑक्सीडेशन भी होगा और आपका रिडक्शन भी होगा। ये घटनाएं एक ही इक्वेशन में दोनों साथ साथ घटित होंगी। जैसे हम जब देखते हैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जल बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ
ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो ये अपक्रिया क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन अपक्रिया हो रहा है। तो दोनों अपक्रिया एक ही साथ घटित हो रही है, तो इस प्रकार ये अपक्रिया क्या हो गया, रिडॉक्स अपक्रिया हो गया।